अभिनव, कबीर और हंसराज के साथ आखिरकार अपने बंगले पर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और सारी लाइट्स भी ऑन थी, लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं था। ये सब देखकर अभिनव हैरान रह गया। अभिनव ने कहा, कबीर ये सब क्या है? क्या घर के अंदर कोई घुसा था? कबीर कंफ्यूज होते हुए बोला, इस एरिया में बहुत हाई सिक्योरिटी है, घर के अंदर ऐसी कोई नहीं घुस सकता। और तो और घर में वाणी थी, वो कहीं दिख नहीं रही। ये कहते हुए कबीर ने जोर जोर से वाणी को आवाज देते हुए ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वाणी का कोई रिप्लाई नहीं आया। कबीर दौड़ते हुए आया और बोला, शायद वो बाहर वॉक पर गई होगी। हंसराज ने डांटते हुए कहा, इतनी रात को अकेली बाहर वॉक पर जाएगी? और तो और घर का सामान बिखरा क्यों पड़ा है? ध्यान से चेक करो, कहीं कोई कीमती सामान गायब तो नहीं। कबीर और अभिनव घर में सामान चेक करने लगे कि तभी अभिनव के फोन पर अनन्या का कॉल आया और वो बोली, अभिनव, अभी मेरे फोन पर वाणी का मैसेज आया है। उसने लिखा है हेल्प मी, और अब अचानक उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं क्या हुआ है। वो तुम्हारे घर पर ही थी ना? मेरी उससे बात करवा दो। अभिनव ने अनन्या को शांत करते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, वो एक्चुअली कबीर और वाणी कोई गेम खेल रहे थे जिसमें हारने वाले को अपने बॉस को शॉक देने के लिए कुछ मैसेज भेजना था। वाणी बिल्कुल ठीक है और कबीर के साथ बाहर वॉक पर गई है। वापस आते ही मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा। अनन्या ये सुनकर थोड़ी शांत हुई और गुड नाइट बोलकर उसने फोन काट दिया। फोन कटते ही अभिनव ने एक गहरी आवाज में कहा, अभी अनन्या को वाणी का एक मैसेज आया है जिसमें उसने हेल्प में लिखकर भेजा है। इसका मतलब वो अभी ज्यादा दूर नहीं होगी। कबीर, हंसराज जी, मैं प्रॉपर्टी मैनेजर से बात करके आता हूँ। तब तक आप घर में एक बार फिर से ढूंढो और सारे कैमरा फुटेज चेक करो। ये कहते हुए अभिनव, लेकिन वो पूरी तरह से टूट चुका है, हमें ये पीछे वाली झील के पास मिला है। कबीर की बात सुनते ही प्रॉपर्टी मैनेजर ने कहा, हाँ अब याद आया, दरअसल पीछे वाली वो झील बहुत पुरानी है और एक तरफ से पूरे एरिया को कवर करती है, इसलिए हम उस एरिया में पेट्रोलिंग नहीं करते क्योंकि झील को क्रॉस करके आज तक कोई नहीं आया। ये सुनते ही अभिनव तुरंत बाहर निकला। कबीर और हंसराज भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गए। हंसराज ने कहा, अभिनव, अगर कोई वाणी को उठाकर विला एरिया से बाहर ले गया है तो फिर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अभिनव गुस्से से बोला, चाहे कितना भी मुश्किल हो, हम उसे ढूंढ कर ही निकालेंगे। उससे जुड़े किसी भी इंसान को मैं किसी खतरे में नहीं देख सकता। पूरे शहर की सीसीटीवी फुटेज निकालो। उस आदमी को अगर पाताल में भी ढूंढना पड़े तो हम ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही वो तीनों कार में बैठे और विला एरिया से निकलकर शहर में पहुंच गए। हंसराज ने अपनी कॉन्टैक्ट्स को वाणी की फोटो भेजी। कुछ ही देर में सर्विलेंस फुटेज पहुंच गई। हंसराज ने एक्साइटमेंट में कहा, अभिनव, एक फुटेज में एक आदमी दिख रहा है जो वाणी को अपने साथ ले जा रहा है। अभिनव ने तुरंत फोन लिया और स्क्रीन की तरफ देखने लगा। एक ट्रैफिक कैमरा में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था जिसमें एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी चौकन्ना होकर इधर उधर देखकर आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे वाणी जा रही थी। फुटेज देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वाणी को किडनैप किया गया था। उल्टा वाणी अपनी मर्जी से उस आदमी के साथ जा रही थी। अभिनव ने अपने आप से कहा, यह आदमी तो बहुत ही कमजोर लग रहा है। अगर वाणी चाहती तो उसे धक्का मारकर भाग भी सकती थी। अभिनव ने हंसराज से कहा, जल्द इस वीडियो वाले आदमी का पता लगा। अगर उसने हेल्प मी का मैसेज भेजा था तो जरूर वो किसी डेंजर में होगी। अभिनव ने वाणी का बैकग्राउंड चेक नहीं करवाया था क्योंकि अनन्या ने कहा था कि वो वाणी को कॉलेज के दिनों से जानती थी, लेकिन कुछ समय पहले ही वाणी के साथ इस तरह का हादसा ब्रा रियल एस्टेट में भी हुआ था जहाँ रॉकी उसे किडनैप करके ले गया था। ये बात अभिनव को थोड़ी खटक रही थी। गाड़ी तेज स्पीड से शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन कबीर के चेहरे पर एक अलग ही तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा था। वो बार बार रियर व्यू मिरर में चेक कर रहा था कि वाणी का कोई पता लगे और वो तुरंत गाड़ी वाणी के पास ले जाए। तभी हंसराज ने जोर से कहा, मिल गया, रेड रिवर विलेज
1 2 3 मैपल लेन, मैनिटोबा। वाणी आखिरी बार उस दुबले पतले आदमी के साथ कार में बैठकर उसी गांव के अंदर जाते हुए दिखी थी। ये गांव पूरी तरह से इंडियन लोगों से पॉपुलेटेड है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। वहाँ पर ज्यादातर लोग गरीब, नशेबाज और क्राइम्स में इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ तक कि गांव का नाम रेड रिवर भी इसलिए पड़ा क्योंकि आए दिन किसी न किसी का खून गांव की गलियों में बहता हुआ मिलता है। अभिनव ने कहा, आखिर वो आदमी वाणी को ऐसी जगह क्यों ले गया है? कबीर ने तेजी से गाड़ी घुमाई और रेड रिवर विलेज की तरफ दौड़ा दी। झटके की वजह से अभिनव और हंसराज अपनी सीट पर गिर पड़े। हंसराज कबीर को डांटने वाला था, लेकिन अभिनव ने हाथ का इशारा करके रोक दिया। कबीर ऑकवर्डली बोला, बॉस, हंसराज जी, आई एम सॉरी, और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग रेड रिवर विलेज के पास पहुंच चुके थे। गाड़ी रुकी और वो तीनों बाहर निकले। गांव का माहौल टिपिकल और कंजर्वेटिव था। ज्यादातर जवान लोग काम के लिए बाहर गए हुए थे और कुछ बुजुर्ग और मिडिल एज लोग ही अपने घरों में थे। एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे गांव का एंट्रेंस था, जहां कुछ बुजुर्ग औरतें बैठकर ताश खेलते हुए हंसी मजाक कर रही थी। हंसराज मुस्कुराते हुए उन लोगों के पास गया और वाणी की फोटो दिखाते हुए बोला, क्या आप लोगों ने इस लड़की को यहाँ आते हुए देखा है? एक बुजुर्ग औरत ने इशारा करते हुए कहा, यह तो वाणी है, गांव के आखिरी वाला घर उसी का है। वह अभी थोड़ी देर पहले अपने बाप के साथ कार में बैठकर आई थी। जल्दी जाकर उससे मिल लो, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। वो बात सुनकर वो तीनों ही हैरान रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जो आदमी वाणी को अपने साथ ले गया था वो उसका बाप था। अभिनव ने अपने आप से कहा, अगर वाणी अपने पापा के साथ ही गई है तो फिर मदद मांगने की क्या जरूरत थी? इतने में कबीर तेजी से गांव की ओर दौड़ा। अभिनव और हंसराज भी पीछे पीछे बढ़ गए। पेड़ के नीचे बैठी औरतें आपस में बात कर रही थी। बेचारी वाणी इतनी मेहनती और इतनी टैलेंटेड है, लेकिन नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। दूसरी औरत ने आगे कहा, क्या पता ये लोग उसे बचा ही ले, गाड़ी देखकर तो अमीर लग रहे हैं। हंसराज ने दौड़ते हुए कहा, अभिनव, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई फैमिली मैटर है? अभिनव ने घूर कर देखते हुए कहा, अगर कोई बेटे अपने बाप के साथ जाने के बाद किसी और से मदद मांगे तो ये फैमिली मैटर कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। आखिरकार वो तीनों गांव के अंदर पहुंचे, जहां वाणी का घर था। वो एक टिपिकल लकड़ी का बना पुराना घर था, जिसमें सामने की तरफ एक छोटा आंगन था, लेकिन उसमें ऊंची ऊंची घास उग रही थी। घर की छत एक जगह से पूरी तरह टूट चुकी थी और घर के फाउंडेशन की लकड़ी में दीमक लग चुकी थी। कई सालों से बारिश में भीगकर घर का पेंट उतर चुका था और घर की लकड़ी बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। इस तरह का घर देखकर वो तीनों ही शॉक थे। वाणी, जो कि एक बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी, उसने कभी भी अपने घर की हालत के बारे में उन लोगों से जिक्र नहीं किया था। जैसे ही वो तीनों घर के आंगन में पहुंचे, उन्हें घर के अंदर से एक चीख सुनाई दी, मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं आपकी बेटी हूँ। घर के अंदर से वाणी के रोने की आवाज आ रही थी। ये सुनते ही कबीर गुस्से से दहाड़ते हुए चिल्लाया, वाणी! और अगले ही पल उसने एक जोरदार लात के साथ घर का दरवाजा तोड़ा और सीधे घर के अंदर घुस गया। अभिनव और हंसराज, जो भी आंगन में पहुंचे ही थे, ये नजारा देखकर हैरान रह गए। वो भी कबीर के पीछे पीछे घर में घुस गए। अभिनव और हंसराज को केवल कबीर की दहाड़ती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, हरामजादे, दूर हो जाओ उससे। अभिनव एक लंबे अरसे से कबीर के साथ रह रहा था, लेकिन हमेशा किसी झील की तरह शांत रहने वाला कबीर आज बारिश में उफनती हुई नदी की तरह खूंखार हो चुका था। अगले पल एक दुबला पतला सा आदमी हवा में उड़ता हुआ अभिनव और हंसराज के पैरों के पास आ गिरा। वह आदमी और कोई नहीं, वाणी का बाप ही था, जो कि वीडियो में भी दिख रहा था। उसके मुंह से खून बह रहा था और वो जमीन पर अपने आप को संभालते हुए बोला, तुम लोग। अभिनव ने उस आदमी की छाती पर एक जोरदार लात मारी और बोला, अपना मुंह बंद रखो वरना बहुत पछताओगे। ये कहने के बाद अभिनव हंसराज के साथ अंदर कमरे में पहुंचा। वहाँ का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कमरा किसी कचरे के डिब्बे से ज्यादा अलग नहीं था। चारों तरफ
सिगरेट बट्स, बियर बॉटल्स फैली हुई थी और एक बहुत ही गंदी बदबू वहाँ से आ रही थी। एक पुराने से टूटे फूटे बेड पर एक फटा हुआ मैट्रेस पड़ा हुआ था जिस पर फंगस जम रहा था और चारों तरफ सिगरेट, ऐश और खाने पीने के दाग लगे हुए थे। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा शॉक में डाल दिया था वो ये था कि वाणी के दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे रस्सी से बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर मारपीट के निशान थे। वो एक कोने में सिमटी हुई रोते हुए कांप रही थी। कबीर की आंखों में इस वक्त एक पागलपन सवार था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और वाणी के हाथ खोलते हुए बोला, वाणी डरो मत, मैं हूँ, मैं आ गया हूँ। हंसराज और अभिनव अपनी जगहों पर जैसे पेड़ की तरह जम चुके थे। थोड़ी देर पहले उन्होंने जो वाणी की चीख सुनी थी उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यहाँ अंदर क्या चल रहा था। हंसराज ने गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए कहा, जानवर भी बाप बेटी का रिश्ता समझते हैं, लेकिन ये घटिया इंसान जानवर से भी गया गुजरा है। अभिनव गुस्से से दांत पीस रहा था। आखिरकार कबीर ने वाणी की रस्सियों को खोल दिया। वाणी कबीर की बाहों में सिमट गई और रोते हुए बोली, कबीर मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। वाणी की आवाज में एक दर्द भरा हुआ था। किसी भी लड़की के साथ इस तरह की हरकत हो तो उसका दर्द किसी भी आदमी के लिए समझना नामुमकिन था। कबीर ने वाणी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हंसराज जी और बॉस भी आए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल सेफ। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, वाणी का बाप, वो दुबला पतला आदमी, तेजी से दौड़ता हुआ कमरे में आया और चिल्लाया, तुम आखिर हो कौन? दूसरों के घर में बिना परमिशन के घुसना क्राइम है। ये कहते ही वो गुस्से में वाणी की ओर दौड़ा, लेकिन अभिनव ने बीच में उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर उसे पकड़कर हवा में उठा लिया। अभिनव ने गुस्से भरी आवाज में कहा, इस सुअर खाने को तुम घर बता रहे हो? मुझे नहीं लगता कि इसमें घुसकर मैंने कोई क्राइम किया है। वो आदमी डर के मारे पीला पड़ गया और हाथ पांव मारते हुए चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ये सब मेरे घर का मामला है। वाणी मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है, मैंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैं उसके साथ जो चाहे करो। अभिनव उस आदमी का लॉजिक सुनकर पल भर के लिए स्पीचलेस रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था इस तरह के गिरे हुए घिनौने इंसान को क्या जवाब दिया जाना चाहिए था। यह आदमी इंसान भी नहीं था बल्कि एक राक्षस था। अभिनव ने अपने आप से कहा, अगर हम तीनों समय पर यहाँ नहीं पहुँचते तो वाणी के साथ न जाने क्या हो जाता। अचानक ही सोचकर अभिनव के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने उस आदमी को पूरी ताकत लगाकर जमीन पर पटक दिया। इस वजह से उस आदमी के कपड़े फट गए और अभिनव के हाथ में रह गए। उस आदमी के मुंह से ढेर सारा खून निकल आया। इससे पहले कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, अभिनव ने उसकी पीठ पर जोर से लात मारी और कहा, अगर तुमने अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उस आदमी का दिल डर के मारे जोर से धड़कने लगा। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अभिनव की बात काट सके। उल्टा वो वाणी की ओर देखते हुए चिल्लाया, हेलो गाइस, अगर आप लोगों को द रिटर्न ऑफ टाइगर का एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो आप लोग सारे चैनल लीव करके टेलीग्राम में जाओ और सर्च करो द रिटर्न ऑफ टाइगर SK और के सर्च करना। जहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा एक चैनल आएगा जहाँ पे 4:51 पे 4:51 पे जय श्री राम का पोस्ट अपलोड हुआ होगा, वही रियल चैनल। ध्यान रखना गाइस, सर्च करना है द रिटर्न ऑफ टाइगर SK सर्च करना गाइस, ठीक है। फटाफट आप लोग उस चैनल को ज्वाइन। कितनी बार आपकी मदद की है, मैंने कितनी बार पैसे भी दिए हैं, लेकिन आपने अपनी जुए की लत की वजह से मेरी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया है और अब अपने उधार चुकाने के लिए आप मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। अब आगे क्या होगा? क्या कबीर गुस्से में पागल होकर वाणी के बाप को जान से मार डालेगा? वाणी का बाप उसका इस्तेमाल करके उधार कैसे चुकाने वाला था? आखिर वाणी ही बार बार इस तरह के स्कैंडल में क्यों फंस जाती थी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।